सबको प्रेस लॉर्ड। एक बार फिर से आप सबका हमारे इस चैनल में दिल से स्वागत करती हूँ। तो प्रियो, आज हम मिल करके परमेश्वर की महिमा करेंगे और हम सब मिल करके परमेश्वर का वचन को सुनेंगे और प्रेयर में जाएंगे। तो आइए हम एक छोटी सी प्रेयर करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवादी परमेश्वर, मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि आप हमें संभालते हैं प्रभु जी। हे मेरे खुदावन यीशु, हमारी हर एक छोटी मोटी ज़रूरतों से लेकर के एक एक बड़ी ज़रूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, हे मेरे सियोन पर्वत पर विराजमान मेरे प्रभु, मेरे दृढ़गर परमेश्वर, मेरे ढाल, मेरी चट्टान, मेरे परमेश्वर, मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हे मेरे राजा, आपने हमारे पूरा भारत देश को, हमारे पूरे छत्तीसगढ़ को बचाया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हे मेरे खुदावन यीशु, हमारे देश में रहने वाले एक एक बच्चों को, जवानों को, बुजुर्गों को प्रभु जी आपने संभाला पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हालेलुया, स्तोत्रम जीसस। हे मेरे परमेश्वर, स्वर्ग के तीसरे सिंहासन पर विराजमान मेरे खुदा, अनुग्रहकारी परमेश्वर, विलम्ब से क्रोध करने वाले परमेश्वर, मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। सारी आदर और महिमा हम अपने परमेश्वर को देते हैं। आमीन। आइए हम एक वचन को सुनेंगे। आज का मेरा वचन है भजन संहिता का 83 का पहला और दूसरा। उसमें यूँ लिखा है, हे परमेश्वर मौन न रह, हे परमेश्वर चुप न रह और न शांत रह, क्योंकि देख तेरे शत्रु हंगामा मचा रहे हैं और तेरे बैरियों ने सिर उठाया है। इस वचन से हम सबको आशीष मिले। जैसे कि वचन में लिखा है कि परमेश्वर चुप न रह, क्योंकि देख तेरे शत्रु हंगामा मचा रहे हैं और तेरे बैरियों ने सिर उठाया है। तो इस वचन के द्वारा हम कुछ बातों को समझेंगे। हम अपने जीवन में प्रार्थना करते हैं और सोचते हैं कि हम प्रार्थना डेली करते हैं और हम डेली प्रार्थना के अलावा हम हर संडे चर्च जाते हैं और हर एक ऐसे कामों को जो हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सच है, सही है, हमारी नज़रों में सही है। तो प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि हमारे नज़रों में हर काम सही लगता है, परंतु परमेश्वर की नज़र में कई चीज़ें, कई काम ऐसे होते हैं जो उनके नज़र में सही नहीं होता है, लेकिन हम सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। तो आज हमें अपने नज़रिया को बदलना है कि हम जो कर रहे हैं कहीं ना कहीं हो सकता है गलत हो। तो हमें परमेश्वर से पूछना है कि पिता, क्या मैं ये काम कर रही हूँ सही है? अगर हम सही कर रहे हैं तो परमेश्वर हमें बहुत आयत की आशीष देता है, मिराकल करता है, हमारे जीवन में आगे बढ़ाता है। तो प्रियो, मेरा मतलब है कि परमेश्वर से हम कह रहे हैं, ये वचन कह रहा है जो पवित्र शास्त्र में लिखा है कि हे पिता, तू मौन मत रह, तू चुप मत रह। हम परमेश्वर से गिड़गिड़ा के कहते हैं कि पिता, मैं तो तेरे अनुग्रह में, तेरी इच्छा के अनुसार चल रहा हूँ या चल रही हूँ, तो तू मौन क्यों है? फिर भी हमारे ऊपर या हमारे लोगों के ऊपर इतनी ताड़ना, इतनी बुराइयाँ क्यों हो रही हैं? कभी कभी प्रियो, अगर हमारे जीवन में बहुत देर अगर कोई काम होता है, अगर हम कई सालों से कुछ चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, सालों महीनों कई साल बीत जा रहे हैं, तो हमें ये नहीं सोचना है कि हमने कुछ गलत ही किया है तो परमेश्वर हमारे लिए लेट कर रहा है, हमें देने के लिए लेट कर रहा है। लेकिन नहीं, परमेश्वर हमें परख रहा है
परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसे भला है। तो हम अपने जीवन में परेशान, हैरान, हताश हो जाते हैं। तो आज ये वचन है कि ये वचन हमसे बोल और बातचीत कर रहा है कि परमेश्वर तू चुप मत रह, मौन मत रह। देख तेरे बैरिये हम पे कितने उधम मचा रहे हैं और ये जो शत्रु हैं वो कैसे हंगामा मचा रहे हैं पिता। तो हम अपने परमेश्वर से कहते हैं कि हे मेरे परमेश्वर तू चुप न रह, तू देख कि किस तरीके से बैरी लोग हैं, दुश्मन लोग हैं जो तेरे लोगों के ऊपर अत्याचार पे अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर भी चुप रहने वाला परमेश्वर नहीं है। वो अंधा नहीं है कि देख नहीं सकता, या वो गूंगा नहीं कि बोल नहीं सकता। तो प्रियो, आज का मेरा यह वचन यही है कि हम परमेश्वर से कह रहे हैं कि हे पिता, हम तेरे सामने घुटने टेक के हाथ उठाकर तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं पिता कि तू मौन मत रह, चुप मत रह। देख, क्योंकि देख तेरे शत्रु और तेरे बैरी कैसे सिर उठाकर हंगामा मचा रहे हैं। हाँ प्रभु, इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिले। आमीन।